हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। ठीक है। तो हम लोग प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 9.1 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ का। ठीक है। तो इस प्रश्नावली से हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा कि देखिए, यहाँ पे मैं पेड़ बनाया हूँ। ठीक है। यहाँ पे तो कहता है कि आंधी आने से क्या होता है कि एक पेड़ टूट जाता है। देखिए, यहाँ पेड़ है और पेड़ क्या होता है कि आंधी आने से टूट जाता है। देखिए, आंधी आने से क्या होता है कि पेड़ टूट जाता है आधा से, और जो पेड़ का शिखर है, ठीक है, वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है। जो ये पेड़ का शिखर है, शिखर यानी सबसे ऊपर वाला भाग, ये देखिए, वो जमीन को क्या करता है कि छूने लगता है। और इसके साथ क्या करता है कि ये देखिए छूने लगता है, और इसके साथ ये वाला कोण, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ के पाद यानी पेड़ का जो भी जड़ है ना, जड़, ये पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है, यहाँ तक का लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर, यानी पेड़ के पाद बिंदु से जमीन जमीन पे जो जड़ होगा ना पेड़ का, उसको पाद बिंदु बोलेंगे। और पेड़ का शिखर, ठीक है, यानी जो पेड़ का शिखर है उसका दूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो जमीन के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर का दूरी 8 सेंटीमीटर है, यानी ये। ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है। आप लोग को एग्जाम में देखिए ऐसे बनाना है। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए कि ये जो लंबा वाला है ये पेड़ है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा कि ये जो लंबा है वो एक पेड़ है, और ये क्या होता है कि यहाँ से ये टूट जाता है। ठीक है। और टूटने के बाद ये गिर जाता है। ठीक है। यहाँ से टूट के और ये टूटने के बाद गिर जाता है, और ये वाला जो भाग है ना, ये ये क्या होता है कि जमीन को छूने लगता है। ठीक है। जमीन को क्या करता है कि छूने लगता है, और उसके बाद साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए, आइए हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसका लिख लेते हैं ए, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बी, और ये लिख लेते हैं सी। ठीक है। और यहाँ ऊपर लिख लेते हैं डी। ठीक है। तो बी डी एक पेड़ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बी डी एक क्या है, पेड़ है, जो ए से, ठीक है, यहाँ बिंदु ए से क्या होता है कि टूट के यहाँ पे टूट के गिर जाता है। और ये देखिए जमीन जमीन पे सी बिंदु है ना, वहां पे ये देखिए ए सी क्या होता है कि टूट के गिर जाता है। ये जो ए डी है ना, यानी कि बी और डी पूरा एक पेड़ है, और ये आधा ए बिंदु से टूट के गिर जाता है, और सी, ठीक है, यानी कि सी के पास ये जब गिरता है ना, तो इसका शिखर 30 डिग्री के कोण बनाता है। ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर का कोण, ठीक है, जो जमीन को छूता है वो 30 डिग्री, यानी जमीन को छूता है। देखिए, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर का दूरी, ठीक है, जो जमीन को छूता है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारा है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को पूछ रहा है ना कि पेड़ का ऊंचाई यानी बीडी का ऊंचाई। तो ये जो बीडी है ना, बीडी का पूरा ऊंचाई निकालना है। तो जो देखिए बीडी क्या हुआ है कि ए से टूट के गिर चुका है। तो जो जो बीडी है, यहाँ देखिए ये जो एडी है ना, वो एसी बन चुका है। यानी कि यदि हम ए बी और एसी को जोड़ दे तो पेड़ का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है। यानी कि हम ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो पेड़ का कुल ऊंचाई क्या होगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको ए बी का मान निकालना होगा कि कितना होगा, और उसके बाद क्या निकालना होगा, ये, यानी कि ए सी का मान। ठीक है। तो देखिए कौन ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन ये है। तो ये वाला क्या होगा, पी होगा, और 90 डिग्री यहाँ पे अपने आप बनेगा। ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है। हल के बाद जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए बीडी को हम एक पेड़ माने हैं। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बीडी एक क्या है, पेड़ है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना
माना कि BD एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लिए कि BD एक पेड़ है जो आंधी आने पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो कि आंधी आने पर यहाँ बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से टूटकर जमीन को छूता है, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग मान लिए कि BD एक पेड़ है जो आंधी आने पे क्या होता है कि बिंदु ए से, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बिंदु ए से टूटकर जमीन को छूता है, ठीक है। और छूने के बाद क्या करता है कि एंगल ACB, यहाँ पे ध्यान देना है कि एंगल ACB बराबर 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। और देखिएगा ये BC क्या दिया हुआ हमारा, यहाँ पे BC दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे और तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस हम लोग को इतना ही लिखना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखिए क्या करना है, देखिए हम लोग BD को पेड़ माने हैं, यानी BD को पूरा ऊंचाई क्या करना है, यानी BD कितना है निकालना है, क्योंकि यही एक पेड़ है और हम लोगों का पेड़ का ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो BD है ना उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो टूट चुका है, यानी कि AB को निकालेंगे और AC को जोड़ देंगे, यानी ये वाला को और इसमें जोड़ देंगे, तो इसको निकालना होगा, ठीक है। तो इसको निकालना है हम लोग को, इसको, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 30 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ कितना बन रहा है 30 डिग्री, और कोण के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, P, यानी कि लंब, ठीक है। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए P से सूचित करते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं H, यानी कर्ण, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस। और उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो साथ वाला होता है ये क्या होता है, जो बच जाता है उसे हम लोग बेस यानी आधार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला निकालना है हम लोग को, पहले ये निकालेंगे फिर ये, तो एक बार देखिए ये वाला अनुपात लगाएंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति का P/B अनुपात लगाएंगे, तो देखिए कि P/B अनुपात किसका है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P/B, देखिए P/B किसका है, एक tan थीटा का है और एक cot थीटा का B/P, यानी कि ये और इसमें कोई भी हम लोग लगा सकते हैं, तो हम लोग tan थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम लोग चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है कि समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। उसके बाद हम लोग को त्रिकोणमिति का अनुपात लगा, तो अब देखिए क्या करना है कि देखना है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देखेंगे कि ये किसका अनुपात है, ठीक है। P/B किस त्रिकोणमितीय का अनुपात है, ये हम लोग देख चुके हैं कि ये साइन थीटा का अनुपात है। इसके बाद क्या करना है कि कॉस थीटा का ये अनुपात है P/B, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखेंगे कि साइन थीटा, ठीक है, कौन नहीं, टेन थीटा हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे कॉट थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि क्या, टेन थीटा बराबर, यहाँ देखना है P/B, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे P/B, ठीक है। तो टेन थीटा हम लोग लगाएंगे, तो देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल, देखिए ये जो P है वो AB को माने थे, तो यहाँ पे हम P के जगह AB लिख लेंगे, और B क्या है, B हमारा भुजा क्या है BC, तो हम यहाँ BC लिख लेंगे, ठीक है। और देखना है कि tan 30 का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि tan 30 का मान कितना होगा, तो tan हमारा 30 का मान होगा 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान होगा 1/√3, तो tan 30 का मान लिख लेंगे हम लोग क्या कि 1/√3, tan 30 का मान लिख चुके हैं 1/√3, और AB दिया हुआ है नहीं, AB हमारा दिया हुआ नहीं है।
क्या BC क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ BC, तो BC क्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग BC लिख लेंगे। AB तो नहीं दिया हुआ, तो AB का AB और हम लोग का BC दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग को तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा, यानी √3 को AB के साथ गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यदि हम √3 को गुना करें AB के साथ, ठीक है, और 8 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो जब हम लोग 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ 8 ही आएगा वापस। तो ये हम यहाँ देखिए √3 को जब इधर गुना करेंगे तो √3 इंटू AB आएगा, और यहाँ देखिए 8 का 8, यहाँ इधर देखिए 3 क्या चीज में गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा में, तो AB बराबर 8 भागा में जाएगा। ठीक है, इधर √3 गुना में था तो इधर गया √3 क्या चीज में, भागा में, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि समीकरण 1। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर से देखिए क्या करना है कि ये वाला हम लोग कितना निकाले हैं कि 8√3। ठीक है, ये वाला हम लोग निकाले हैं, ध्यान देना है कि 8√3। अब उसके बाद हम लोग को इसमें ये वाला भुजा को जोड़ना है, तो अब इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि आप B/H लेंगे। अब देखना है कि B/H किस त्रिकोणमिति का अनुपात है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए B/H एगो देखिए B/H यहाँ पे आएगा और एक B/H sec थीटा पे आएगा, तो या तो हम cos थीटा लगाएंगे या तो sec थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे cos थीटा लगाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पुनः, यहाँ पे लिखिएगा कि पुनः, ठीक है, पुनः हम लोग फिर से त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो यहाँ पे पुनः लिखेंगे और फिर से हम लोग त्रिभुज ABC में चलेंगे। अब क्या करेंगे कि B/H लगाएंगे, तो B/H देखिए हमारा cos थीटा है, तो cos थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो अब लिखना है यहाँ पे पुनः cos थीटा बराबर B/H। ठीक है, B/H। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि B/H, तो देखिए B, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि B का कौन भुजा है, BC, और H AC। ठीक है, तो cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पहले cos थीटा बराबर लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री बराबर B क्या दिया हुआ है, BC। ठीक है, B BC और H AC, H को लिख लेंगे हम लोग AC। ठीक है, क्योंकि हम लोग को H निकालना है अभी, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ देखिएगा कि cos 30 डिग्री, देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान यहाँ लिख लेंगे हम लोग √3/2 इक्वल होगा 22। देखिए BC का मान हमारा दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे कि 8। AC का मान नहीं दिया हुआ क्योंकि हम लोग को AC ही निकालना है, तो हम लोग इसको AC का AC ही रहने देंगे। ठीक है, अब √3 को जब AC के साथ गुना करेंगे, देखिए √3 को AC के साथ गुना करना है और फिर इधर इधर तिरछा ही तिरछा सब में गुना करना है। ठीक है, अब 2 को 8 के साथ गुना करना है। ठीक है, तो 2 × 8, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जब 2 को 8 के साथ गुना करेंगे, जब 2 को हम लोग 8 के साथ गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16। ठीक है, यहाँ पे हमारा 16 आएगा। इधर देखिए √3 जो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो हमारा क्या चीज में आएगा, भागा में। ठीक है, √3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो हमारा भागा में आएगा, यानी AC बराबर 16/√3। अब इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग को पूरा, ठीक है, ये जो BD है हम लोग क्या माने थे, BD को एक पेड़ माने थे। यदि BD का लंबाई चाहिए तो हम लोग को क्या करना का पड़ेगा कि AB को प्लस करना पड़ेगा AC के साथ। ठीक है, तो ये जो BD है ना वो पूरा लंबाई क्या होगा, निकल जाएगा। तो जब हम लोग का पेड़ का ऊंचाई चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे कि AB + AC, क्योंकि ए ही से ना टूटा है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा पौधा है BD, वो यहाँ से टूट गया है A बिंदु से, और क्या हुआ है कि यहाँ पे झुक गया, तो यानी कि ये वाला भाग यहाँ पे झुका हुआ है, तो इस भाग को जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। हम लोग इस भाग को भी निकाल लिए और इस भाग को भी हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो ये वाला जो AC भाग है वो हमारा 16√3 आया। तो इस भाग को और इस भाग को जोड़ लेंगे, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे देखिए साइड में लिख देते हैं कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे कि समीकरण 1 + समीकरण
टू, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे हम लोग समीकरण ए बी को माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए बी को प्लस कर देंगे किस में, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए सी में, ठीक है। ए बी को हम लोग प्लस कर देंगे ए सी में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ए सी। अब यहाँ ध्यान देना है कि ए बी प्लस ए सी, ए बी का मान कितना है यहाँ पे 8√3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं 8√3, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी का मान दिया हुआ है +16√3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, भीम का जोड़ करेंगे, ठीक है। तो √3 और √3 का एलसीएम हमारा आएगा √3 और √3 का एलसीएम आएगा √3। तो हम लोग √3 लिख चुके हैं। और इसके बाद क्या करना है कि देखिए 8 का 8 ही हो जाएगा, क्योंकि √3 का पढ़ा √3 बार पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे तो √3 आएगा। तो 8 + 16, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा क्या आएगा, तो 8 में जब 16 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा 24 आएगा, 24√3। अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे हमारा आया 24√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं कि यहाँ देखिए हर में जो होता है ना, हर वाले संख्या को एक बार ऊपर के साथ भी गुना करते हैं और एक बार नीचे के साथ भी गुना करते हैं। तो यहाँ एक बार नीचे के साथ गुना कर लेते हैं और एक बार ऊपर के साथ। यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। इसे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भी कि हर का परिमेयकरण, ठीक है। हर का परिमेयकरण, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा कि जब देखिए यहाँ √3 से जब 24 गुना होगा, √3 से जब 24 गुना होगा तो 24√3 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब √3 से √3 गुना होगा, तो जब रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या गुना होता है ना, तो रूट हट जाता है, यानी √3 से √3 गुना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3। यहाँ देखिए कि 3 से 24 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 8√3 मीटर। यानी कि जो हमारा पेड़ का ऊंचाई है वो क्या आएगा, पेड़ की ऊंचाई कितना आया 8√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। यदि